गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम जो टॉपिक कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम अगली टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लो दो लड़के हैं ए और बी। अगर एक काम कंप्लीट करने में ए को 2 दिन लगते हैं और बी को लगते हैं 4 दिन, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे? ए को 2 दिन लगते हैं काम खत्म करने में, बी को 4 दिन लगते हैं काम खत्म करने में, तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? इसमें हम ए का 1 दिन का कितना काम हुआ 1/2, बी का कितना हुआ 1/4, 1/4, है ना। तो ए और बी का दोनों का मिलके कितना काम हुआ 1 दिन में? 1/2 प्लस 1/4। अब 2 और 4 नीचे डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम आया 4। सिमरन आपको आता है एलसीएम लेना? ओके। जैसे 2 और 4 दो नंबर्स लिए हमने, तो दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 को भी 2 से डिवाइड करो और 4 को भी 2 से डिवाइड करो। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। अब हमारे पास 1 और 2 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाने स्टॉप कर देंगे और जो फैक्टर्स कॉमन आए हैं उनको आपस में गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फैक्टर्स आए हैं, पहली लाइन में 2 आया था और नीचे बच रहा है 1 और 2, तो 2 गुना 1 गुना 2 कितना हुआ 4। अब 4 एलसीएम है, 4 एलसीएम लिया। जब हम जैसे 1/2 में ऐड करते हैं 1/4, तो 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 गुना 2 4 होता है, 2 आया। 2 को इसका न्यूमरेटर जो ऊपर का नंबर है 1, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1 is 2। फिर प्लस का साइन। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 into 1 is 4। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यूमरेटर है तो 1 आया। तो ये आ गया 2 प्लस 1 3, 3/4, 3/4 आ गया। ए और बी का मिलके जो काम हुआ है 3/4 हुआ है 1 दिन में। अगर 1 दिन में 3/4 काम किया उन्होंने, तो हमें अगर पता करना है भी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 3/4 भाग काम खत्म करते हैं दोनों मिलके 1 दिन में। तो एक काम को कंप्लीट करने में उनको ज्यादा टाइम लगेगा, तो एक को डिवाइड कर देंगे 3/4 से, तो ये गुना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 गुना 4/3, तो 4/3 डेज। उसको दोनों को मिलके अगर काम करते हैं तो 4/3 डेज लगते हैं। इसको मिक्स में कर सकते हैं 1 and 1/3 डेज। अब ए अकेला करेगा काम तो 2 दिन में होता है। आप लोग एक अपनी वैसे एग्जांपल ले लो ना। मान लो आप अपने घर में कोई काम कर रहे हो, अगर एक आपके मम्मी अकेले काम कर रहे हैं तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप उनके साथ मिलके करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा ना, मिलके काम बंट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हुआ है, ए अकेला करता 2 दिन लगाता, बी की स्पीड उससे कम है, आधी है स्पीड, बी को उसी काम को करने में 4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों मिलके करते हैं तो उनको 1 दिन पूरा और 1/3, 1 दिन का तिहाई भाग, 1 दिन पूरा और 1/3 साथ में, तो 1 और 1/3 दिन उनको मिलके काम करने में लगेंगे। ठीक है, ये हमने मेथड किया था। अब हमने काफी कुछ इसके बाद और टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके लिए आप ऑडियो सुनोगे तो आपको समझ आता जाएगा, अगर नहीं आएगा कल संडे है, आप लोग अपना टाइम लगा सकते हो उस पे। तो ज्यादा नहीं हुआ, ये 3-4 ही हुए हैं अभी। ऑडियो भेजी हुई है मैंने, कोई होमवर्क नहीं गया हुआ, इसलिए आप सिर्फ ऑडियो भी सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप साथ साथ सॉल्व करके देखो, आपको आ जाता है तो। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर आप मेरे से पूछ भी सकते हो। ठीक है, अब आज हम पहुंच गए इस टाइप पे। इफत भी बहुत टाइम बाद आई है, इफत ने भी शायद सुना नहीं होगा ऑडियो। एग्जाम्स अच्छे हो गए बच्चों? चलो अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कल हम स्टार्ट करने लगे थे वही क्वेश्चन मैं आज करवा रही हूँ आपको। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days एंड सी इन 20 days. A and C worked together for 2 days and then A was replaced by B. In how many days altogether was the work completed? हमारा क्वेश्चन है, A एक काम को 10 दिन में कर सकता है
और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तीनों का अकेले अकेले का बताया है कि अकेले अगर वो करते हैं तो इतने इतने दिन लगते हैं, ए को 10, बी को 15 और सी को 20 दिन। लेकिन अगर ए और सी, अब जैसे ए और सी ने इकट्ठे काम किया 2 दिन, सबसे पहले जब काम शुरू किया गया तो ए और सी ने 2 दिन काम किया, उसके बाद ए चला गया, ए की जगह बी आ गया। अब हर एक की अपनी अपनी स्पीड है, ए 10 दिन में करता है, बी 15 में, सी 20 दिन में, और 2 दिन सिर्फ ए और सी ने मिलके काम किया है। और फिर ए हट गया, काम उसने छोड़ दिया, ए की जगह बी आ गया। अब बी और सी ने मिलके काम को कंप्लीट किया, तो हमने पता करना है कि पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लगे। मजेदार है ना, अच्छा है ना क्वेश्चन, मैं आपको करना भी सिखाऊंगी। सबसे पहले ए, बी और सी तीनों का एक एक दिन का काम निकालते हैं। ए को पूरा काम करने में 10 दिन लगते हैं, तो ए का एक दिन में, अगर एक दिन वो लगाता है तो काम का कितना पार्ट वो खत्म करेगा, 1/10, क्योंकि उसको पूरा काम करने में 10 दिन लगते हैं, तो एक दिन में 10वां हिस्सा ही वो कर पाएगा, 1/10 भाग काम का कर पाएगा। इसी तरह से बी अपना काम, उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हुआ, 15वां पार्ट, ठीक है ना, 1/15, 1/15 भाग काम का वो एक दिन में कर सकता है। इसी तरह हम सी का एक दिन का काम निकालेंगे, सी कुल 20 दिन में सारा काम कर सकता है, तो सी का एक दिन का काम हुआ 20वां हिस्सा, 1/20। हमने तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब हमें हमारे क्वेश्चन में है कि ए और सी ने 2 दिन काम किया, तो हम ए प्लस सी करेंगे। ए और सी का एक दिन का काम हमें दोनों का पता है, ए का भी पता है, सी का भी पता है, दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना हुआ, ए प्लस सी, इन दोनों का काम 1/10 प्लस 1/20, 1/10 और 1/20 दोनों को ऐड करेंगे, 1/10 प्लस 1/20। अब 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, 10 और 20 दोनों 10 से भाग हो रहे हैं, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 10 2s are 20। अब हमारे पास नंबर आ गए, 1 और 2 आगे और डिवाइड नहीं होते किसी से, तो 10, 1 और 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम आ जाएगा, 10 गुना 1 गुना 2 हो गया 20। अब 20 एलसीएम लिया, अब 1/10 प्लस 1/20 का एलसीएम डिनोमिनेटर्स का आया 20, 20 लिख लेंगे और उसके ऊपर लाइन लगा के अब 20 को पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को 20 से डिवाइड किया तो आया 2, 2 को 1 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ गया 2। इसी तरह से अगला नंबर प्लस लगा के 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ऊपर, तो हमारे पास न्यूमरेटर बन गया 2 + 1 विच इज 3, 2 + 1 इनको ऐड करेंगे तो 3 आ गया और नीचे 20 रहेगा। अब हमें ए और सी का एक दिन का काम पता चल गया, एक दिन में वो 3/20 भाग खत्म कर सकते हैं काम का। अब ए और सी का एक दिन का काम आ गया, लेकिन दोनों ने मिलके 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन का काम निकालेंगे। ए प्लस सी का एक दिन का काम आया 3/20, ए और सी का 2 दिन का काम होगा 2 गुना 3/20। अब 2 की 20 से कटिंग हो रही है, 2 1 is 2, 2 10s are 20, नीचे 10 आ गया, तो ये 2 दिन का काम निकला ए और सी का 3/10। अब 3/10 भाग उन्होंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बाकी कितना रह गया, एक काम था, टोटल एक था, एक में से 3/10 को माइनस करेंगे तो वो बाकी का काम आ जाएगा, तो 1 - 3/10, यहाँ पे एलसीएम फिर से लेंगे, 10 आएगा क्योंकि 1 के नीचे 1 है और 3 के नीचे 10 है, 1 × 10 is 10, तो ये 10 एलसीएम आ गया, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आया और फिर इस 10 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 10 आएगा, तो यहाँ लिखा हमने इसके ऊपर न्यूमरेटर 10, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और अब 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ गया, तो यहाँ न्यूमरेटर हमें मिल गया 10 - 3 विच इज 7। 7 बेटा, 10 में से 3 माइनस करोगे, 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7 आएगा, तो ये आ गया 7/10, 7/10, ठीक है। ये आ गया रिमेनिंग वर्क, ये इतना काम बच गया
क्योंकि 2 दिन ए और सी ने मिलकर कुछ काम खत्म कर लिया और अब जो बाकी बचा है वो 7/10 काम बचा है। अब इसके बाद बी और सी ने इकट्ठे काम किया है। अब बी का भी काम पता है हमें, 1/15 करता है एक दिन में, और सी भी एक दिन में 1/20 काम करता है। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/15 प्लस 1/20, 1/15 प्लस 1/20। अब हम 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 15 और 20 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहला इसका डिवाइजर आएगा 5। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 5 गुना 3। 5 गुना 3 15 होता है ना, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। शाबाश, 5 गुना 4 20 होता है। टेबल जरूर याद होने चाहिए। अब 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब हमारे पास 5 एक कॉमन डिवाइजर आया और बाकी के नंबर आ गए 3 और 4। अब ये 3 और 4 किसी भी कॉमन डिवाइजर इनका नहीं है, क्योंकि 3 ऑड है, 4 इवन है, और इनके फैक्टर्स बनाएंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास 3 नंबर है, 5 जो हमने कॉमन लिया था और बाकी जो बचे हैं 3 और 4। तो 5 गुना 3 गुना 4 कितना हुआ? 5 गुना 3 15, 15 गुना 4 60, 60। तो 60 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम इसको बी और सी का एक दिन का काम निकाल रहे हैं ना, 1/15 प्लस 1/20। ओके, अब 60 को 15 से डिवाइड करेंगे। पहले नंबर का डिनोमिनेटर 15, 15 गुना 4 60 होता है। 4 को इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, ऊपर हमने 4 लिखा, प्लस अब 60 को दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर 20 से डिवाइड करेंगे। 20 गुना 3 60 होता है। 3 को इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 इज 3, 3 गुना 1 3। तो हमारे पास नंबर आ गए न्यूमरेटर में 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। अब ये आ गया ऊपर 7 और नीचे वही एलसीएम जो लिया था हमने 60। तो बी और सी का एक दिन का काम हो गया 7/60, 7/60। अब 7/60 वर्क बी और सी द्वारा किया गया एक दिन में, है ना। तो एक काम अगर बी और सी करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 7/60। तो ये बन गया 1 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, 1 इंटू 60/7। ठीक है, और ये तो आ गया इनका 1 वर्क का। लेकिन उनका काम बचा कितना था? 3/20 तो पहले ही हो गया था। उसको जब हमने उसमें से 3/10 तो उनका पहले ही हो गया था ना, ए और सी ने कर लिया था। बाकी काम हमने निकाला था 7/10। तो अब हम 7/10 काम का निकालेंगे कि उतने काम को कितने दिन लगेंगे। ये तो 1 वर्क को है ना, लेकिन थोड़ा काम तो 2 दिन का तो हो चुका है ऑलरेडी। तो हम अब एक दिन का काम निकाला, 60/7 आया, और 7/10 काम कितने टाइम में होगा? 60/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 से। अब 7 से 7 कट गया और 10 की 0 से 60 की 0 कट गई, तो हमारे पास ये आ गए 6 दिन। 6 दिन लगेंगे बी और सी को काम कंप्लीट करने में। लेकिन 2 दिन का काम पहले भी हो चुका है, तो 2 दिन पहले लग चुके हैं इस पे, ए और सी ने लगाए थे। तो टोटल दिन कितने लगे? 2 पहले वाले और 6 अब वाले। 2 वो वाले जो ए और सी ने लगाए थे और 6 दिन वो वाले जो बी और सी ने लगाए। तो टोटल दिन लगे 2 + 6, 2 + 6 कितने हुए? 8। वेरी गुड। तो 8 दिन इसका आंसर है। अब समझ आ गया सबको? सभी को समझ आ गया बेटा? क्योंकि 2 दिन ए और सी ने पहले काम किया था, 2 दिन तो पहले लग चुके हैं ना। उसके बाद बी और सी जब ए चला गया उसकी जगह बी आ गया, तो बी और सी ने मिलकर जो किया वो 6 दिन किया। तो 2 और 6 इसलिए ऐड करेंगे। सबको समझ आया कि एक बार फिर से करवाऊं, लिखवाऊं? ओके, वो माइनस करेंगे ना। ए और सी का एक दिन का काम आया 3/20, 2 दिन का काम कितना होगा? 2 गुना 3/20, ट्वाइस हो जाएगा ना। तो उसकी कटिंग करके आया 3/10। 3/10 भाग 2 दिन में उन्होंने कर लिया, कंप्लीट हो गया। तो बाकी काम, एक काम पूरा था, एक लेते हैं ना हम काम के लिए, तो एक में से 3/10 को माइनस करेंगे तो ये 7/10 आ गया। 7/10 काम बचा है जो बी और सी मिलके करेंगे। अब बी और सी का एक दिन का काम हमने निकाला 60/7, तो 7/10 काम को खत्म करने के लिए जो बचा हुआ काम है
उसको निकालने के लिए उसका टाइम कैसे निकलेगा, 60/7 को गुना कर देंगे 7/10 से। ठीक है, अब समझ आ गया सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन ले। ये थोड़ा सा लंबा था, कहो तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ जो अभी बताया है, अगर नहीं समझ आया तो। आ गया सबको आ गया? किसी को नहीं आया तो बता दो। सबको आ गया? गुड। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये थोड़ा लंबा था क्वेश्चन, लेकिन वैसे मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस करके। आप करके देखना इसको, ठीक है? आप सॉल्व करोगे ना, आपको अच्छा लगेगा। ये ऑडियो सुनोगे, अगर कहीं से नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से सुन भी सकते हो। ठीक है, दिया आपका निकला सम? दिया आप क्या कर रही हो? दिया वीडियो बेशक बंद कर लो अपनी, आप सुन सकती हो मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम या ए बी लेते हैं इसको। ए और बी किसी खेत को 28 दिन में जोत सकते हैं, और जब सुरेश उनकी हेल्प करता है तो वो 21 दिन में उसे जोत लेते हैं। ठीक है, ए और बी, हम ए बी ले लेते हैं या नाम ले लेते हैं। मैं ए और बी ही लेती हूँ। ठीक है, ए और बी मिलके एक खेत को 28 दिन में जोत सकते हैं, और जब सी उनके साथ आ जाता है तो वो 21 दिन में उसको जोत सकते हैं। तो सी एक दिन में, सी अकेला अगर करेगा तो कितने दिन में उसको जोतेगा? ये तो आसान है, आप कर सकते हो। ए और बी मिलके 28 दिन में जोत सकते हैं, और ए बी और सी तीनों मिलके 21 दिन में जोत सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में जोतेगा? तो आप ए और बी का एक दिन का निकालो, एक दिन में कितना खेत वो जोत लेंगे। अगर पूरा खेत जोतने में ए और बी को 28 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना भाग वो जोत सकते हैं, कितना काम कंप्लीट कर सकते हैं? 1/28। वेरी गुड। और ए बी और सी तीनों मिलके अगर करते हैं 21 दिन में, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना खेत जोतेंगे? 1/21। शाबाश। अब हमें ए बी सी तीनों का भी एक दिन का काम पता चल गया, और ए और बी का भी एक दिन का काम पता चल गया। अगर हम ए बी सी के तीनों का जो मिलके काम हो रहा है उसमें से ए और बी का एक दिन का काम माइनस करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ना सी का एक दिन का कितना काम है। चल जाएगा ना पता? तो अब ए बी सी का है 1/21, और ए और बी का है 1/28। तो हम सी का काम एक दिन का निकालने के लिए 1/21 में से माइनस करेंगे 1/28। अब अपने पास क्या आ गया? 1/21 माइनस 1/28। अब 21 और 28 का एलसीएम क्या आएगा? निकाल के बताओ मुझे। 21 और 28 का एलसीएम लेके बताओ कितना? 84। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे भी कर लेना। 28 और 21 दोनों नंबर 7 से 21 और 28 दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 गुना 3 21, और 7 गुना 4 28। अब 3 और 4 किसी से भाग नहीं होते, तो 7 गुना 3 गुना 4 क्या आएगा? वो एलसीएम होगा। 84 आ गया सबका? नहीं, गलत किया आपने। अभी पहले 84 आया, एलसीएम 84 आ गया सबका। अब 84 को, पहला नंबर था 1/21 माइनस 1/28। पहला नंबर था 1/21, तो 21 है डिनोमिनेटर। 84 को 21 से डिवाइड करो, 84 को 21 से डिवाइड करो, कितना आया? 4। 4 को 1 से गुना करो, न्यूमरेटर से गुना करके 4 ही आएगा, 4 लिख दिया। फिर माइनस, हाँ हाँ ठीक है, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आया, है ना? तो 1/84। ठीक है बेटा, 84 डेज लगेंगे। अब सी का एक दिन का काम है 1/84। ठीक है, और अगर सी अकेला सारा काम करता तो उसको 1 डिवाइडेड बाय 1/84, दैट इज 1 इंटू 84/1। 1 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आया। 84 डेज लगेंगे सी को, अगर वो अकेला काम करता है। ठीक है, हो गया सबका? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ए और बी, अब आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ, अब आप सॉल्व करोगे। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। तो ए प्लस बी का हो गया 12 दिन। बी और सी अगर मिलके काम करते हैं तो 15 दिन में करते हैं। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, और सी और ए 20 डेज में।
तो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा? ट्राई करो। पहले आप लिख लिया आपने? ए और बी, एक मिनट, ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 120 दिन में कर सकते हैं, नहीं मिक्स हो गया, 15 दिन में, 15 दिन में, सॉरी, बी और सी 15 दिन में और सी और ए 20 दिन में। ए अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा? आप पहले 1 डे का निकालो, ए और बी का, बी और सी का और सी और ए का, फिर तीनों को ऐड कर दो। पहले करो तो सही, 5 डेज तो नहीं आएगा। हाँ, एलसीएम कितना आया? चलो मैं हिंट देती हूँ आपको। ए और बी मिलके करते हैं तो 12 दिन लगते हैं। ए और बी का एक दिन का कितना काम हुआ? 1/12, है ना? बी और सी 15 दिन लगाते हैं तो बी और सी का एक दिन का काम हुआ 1/15, ठीक है? अब सी और ए दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं तो सी और ए का एक दिन का काम हुआ 1/20, ठीक है? अब तीनों को अगर ऐड करते हो तो ए, बी और सी तीनों नंबर 2 बार आए हैं, तो 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। इनका एलसीएम लो। कितना आया एलसीएम? 12, 15 और 20 का एलसीएम 60। सबका आया 60। अब इसको सॉल्व करके बताओ, a प्लस बी प्लस सी इंटू 2 कितना आएगा? कितना? 2/5 नहीं आएगा, 1/5 आएगा। 60 को 12 से डिवाइड करो, 5 आया, 5 को 1 से गुना किया, ऊपर 5 आ गया। और अगला नंबर 60 को 15 से डिवाइड करो तो 15 गुना 4 60 होता है, 4 को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर 4 आ गया। और तीसरा नंबर 60 को 20 से डिवाइड करो तो 30 आया, 20 गुना 3 60 होता है, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा ऊपर। अब न्यूमरेटर में 3 नंबर्स हैं, 5, 4 और 3, इन तीनों को ऐड करो तो कितना आया? 12/60। कटिंग करो, 1/5, यस, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 आएगा ना ऊपर। 12 गुना 5 60 होता है, तो ऊपर 1 आया, नीचे 5 आया, 1/5, 1/5। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब ये 2 जो था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था a प्लस बी प्लस सी से, वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 1/5 और 5 के साथ गुना हो जाएगा 2, उधर से लाके हम इधर गुना कर देंगे डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया 1/10। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 1/10। हमें पता है b प्लस सी का एक दिन का काम है 1/15, तो हम b प्लस सी के काम को a प्लस बी प्लस सी तीनों के मिलके काम में से माइनस करेंगे, तो a का एक दिन का काम आ जाएगा। अब ये 1/10, a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क है 1/10, तो 1/10 में से माइनस करेंगे b और c का 1 डे का वर्क, जो कि 1/15, 1/15 है, तो 1/10 में से माइनस किया 1/15, फिर से एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, कितना होगा? 30। शाबाश। 10 और 15 दोनों 5 से भाग हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 into 3 6, 6 into 5 30, तो 30 एलसीएम आ गया। एलसीएम लिखा 30, 30 को 10 से डिवाइड करो तो 10 into 3 30, 3 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ गया 3, फिर माइनस का साइन लगेगा, और 30 को 15 से भाग करेंगे तो 2 आया, 15 गुना 2 30 होता है, और 2 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2 आ गया, तो 3 माइनस 2 न्यूमरेटर है, 3 माइनस 2 इज 1, 3 में से 2 माइनस करो तो 1, और नीचे डिनोमिनेटर वही रहेगा एलसीएम 30, तो ये आ गया 1/30। तो a जो है वो एक दिन में 1/30 भाग काम का खत्म कर सकता है, तो उसको पूरा काम खत्म करने में कितने लगेंगे? 1/30 का उल्टा कर दो, 30 दिन। 1 को डिवाइड करेंगे 1/30 से तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 1 into 30/1, तो ये आ गया 30 दिन। इसका आंसर है 30 दिन। अब समझ आया सबको? इसमें कोई डाउट? ओके, अगला सम करवाऊं। अब हम ए बी सी ले लेके बोर हो गए ना, अब हम उनके नाम चेंज कर देते हैं, पी क्यू आर ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, अब 3 नए फ्रेंड्स लिए हमने, पी क्यू और आर।
P और Q दोनों मिलके एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। लिखते जाओ, अब आपने सॉल्व करना ही है। P और Q एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। Q और R मिलके 4 दिन में कर सकते हैं। और P और R मिलके 12/5 दिन में कर सकते हैं। अब आप बताओ, अगर P को अकेले को करना पड़ेगा तो वो कितने दिन में काम को खत्म करेगा? P and Q can finish a work in 2 days. Q and R can finish the work in 4 days. P and R can finish the work in 12/5 days. In how many days can P complete the work? इसी तरह का है जैसे अभी मैंने करवाया था, सेम मेथड है ये। अब वैसे ही उसका उल्टा हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा एक दिन में। 1 से डिवाइड करते हैं ना। अगर 1/12 अगर 12 दिन होता तो 1/12 करते हैं। 12/5 है तो उल्टा हो जाएगा 5/12। जल्दी जल्दी कर लो, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। P और Q का एक दिन का काम, 2-2 लोगों का मिलके काम है ना, एक एक दिन का निकाल लो दोनों का, फिर उनको ऐड कर दो, फिर वो 2-2 बार आ जाते हैं तो 2 भी दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर तीनों में से Q और R का मिलके वाला काम माइनस कर देंगे तो P का आ जाएगा काम। सेम मेथड है जो अभी हमने किया क्वेश्चन। हाँ, मैंने बोला है कि पहले P और Q का दिया हुआ है, एक दिन का निकाल लो, फिर Q और R का एक दिन का, फिर P और R का निकाल लो, फिर जब आप तीनों को ऐड करोगे तो आप ये चेक करोगे P भी 2 बार आ रहा है, Q भी और R भी, तो ये 2 टाइम्स आ गया। जो इनका टोटल आएगा तो 2 उधर जाके दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर P और Q और R तीनों का मिलके एक दिन का काम आ जाएगा। उसमें से Q और R का एक दिन का काम माइनस करेंगे तो P का एक दिन का काम आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। P और Q का एक दिन का काम 1/2, Q और R का एक दिन का काम 1/4, P और R का एक दिन का काम 5/12। तीनों को ऐड करें तो ये 2 गुना ब्रैकेट में P प्लस Q प्लस R, क्योंकि P, Q और R दोनों 2-2 बार आ रहे हैं तीनों नंबर्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 5/12, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 5/12। अब इसके डिनोमिनेटर है 2, 4 और 12, तो इनका आप एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, 2, 4, 12 का, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 14/12। इसकी कटिंग करोगे तो 2 गुना 7 14, 2 गुना 6 12, तो ये तीनों का सम आ गया 7/6। लेकिन ये इधर से 2 को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ गया 7/2 गुना 6 12, तो 7/12 आ गया P, Q और R तीनों का एक दिन का काम। अब इसमें से Q और R का एक दिन का काम माइनस करेंगे तो 7/12 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ऊपर आया 7 माइनस 3 4, तो 4/12 कटिंग करो तो 1/3, तो P का एक दिन का काम है 1/3। इसका मतलब P को लगेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/3, दैट इज 1 इंटू 3/1, तो ये आ गया 3 डेज, 3 दिन इसका आंसर है। ठीक है, कोमल समझ आ गया? दिया, सिमरन, सबको आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। ए एक काम को, ये करवाती हैं, अच्छा, ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में, और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये निकालना है हमने। यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता करें। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझ आया क्वेश्चन सबको? ए बी सी का तीनों का एक एक दिन, इन तीनों का ये दिया हुआ है कि कितने दिन में वो काम खत्म कर सकते हैं, तो आप तीनों का एक एक दिन का काम निकालो। ए 40 दिन में कर सकता है तो ए का एक दिन का काम है 1/40, बी 60 दिन में कर सकता है तो उसका एक दिन का काम हो गया 1/60, सी 120 दिन में कर सकता है तो सी का एक दिन का काम हो गया 1/120। अब वो कहता है कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये हमने निकालना है। कैसे निकालोगे, बता सकता है कोई? अब हम पहले देखो, वो कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी दोनों मिलके उसकी तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। इस क्वेश्चन का ये मतलब है
कि 2 दिन, जैसे पहला दिन और दूसरा दिन ए अकेला काम करेगा, फिर तीसरे दिन तीनों मिलके करेंगे, ए बी और सी। चौथे दिन फिर बी और सी हट जाएंगे, चौथे और पांचवें दिन फिर से ए अकेला करेगा 2 दिन काम, और छठे दिन आके बी और सी फिर से उसकी हेल्प करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है वैसे। अब मैं आपको करना सिखाती हूँ। ए का 1 दिन का काम है 1/40, ठीक है। तो ए 2 दिन तक अकेला काम कर रहा है, तो ए ने 2 दिन में कितना काम कर लिया? 1/40 गुना 2, 2 की 40 से कटिंग करी तो ये आ गया 1/20। अब 1/20 भाग उसने अकेले ने करा 2 दिन में काम। अब तीसरे दिन के लिए बी और सी, बी जो है वो 60 दिन में कर सकता है काम को, सी की कैपेसिटी है कि वो 120 दिन में खत्म करता है। तो बी का 1 दिन का काम लिया और सी का 1 दिन का काम लिया, दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1/60 प्लस 1/12। अब 1/60 और 1/12 को ऐड करेंगे, एलसीएम आया 60 और 12 का 120। 120 को 60 से डिवाइड किया तो 2 आया। हाँ, सी का 120 था ना, तो बी और सी का मिलके 1 दिन का काम कितना हुआ? 1/60 प्लस 1/120। अब 60 और 120 का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 3/120। इसकी कटिंग करेंगे तो 1/40, 3 एकम 3, 3 गुना 4 12 और आगे 0, 1/40। अब हमने ए का 2 दिन का काम निकाला था 1/20, बी और सी का 1 दिन का काम निकाला 1/40, ठीक है। तो ए का 1 दिन का काम था 1/40। अब ए, बी और सी तीनों का 1 दिन का काम कितना हुआ? ए का था 1/40 और बी और सी का मिलके जो काम हुआ था 1/40। अब हम 1/40 ए का काम और बी और सी का 1 दिन का काम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आया 1/40 प्लस 1/40। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाता है 2/40 कटिंग करके 1/20। तो ए, बी और सी ने 1 दिन में जो काम किया, तीसरे दिन जो काम किया वो 1/20 भाग खत्म कर लिया। अब पहले 3 दिन में कितना काम हुआ? पहले 2 दिन अकेला ए ने किया था 1/20, हमने ऊपर निकाला था ये 1/20 भाग ए ने किया 2 दिन में, और तीसरे दिन तीनों ने मिलके जो किया वो 1/20, ठीक है। तो 1/20 में 1/20 ऐड किया तो यह 2/20 कटिंग करके 1/10। तो अब 3 दिन में काम खत्म हो गया 1/10। अब हमारे पास एक पैटर्न बन गया कि पहले 3 दिन से हमें आइडिया हो गया कि ए का 2 दिन का और तीसरे दिन तीनों का मिलके। अब आगे फिर वही चलता जाएगा, 2 दिन ए अकेला करेगा और तीसरे दिन फिर से तीनों मिलके करेंगे। तो हम सिर्फ 3 दिन का निकाल के ये देख लेते हैं कि पहले 3 दिन में 1/10 भाग खत्म हो गया काम। अब 1/10 काम कंप्लीट कर लिया तीनों ने मिलके 3 दिन में। तो एक काम को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? 3 को गुना करेंगे 10 से, 3 को डिवाइड करेंगे 1/10 से तो वो उल्टा हो जाएगा, 3 गुना 10 30 दिन। तो टोटल काम खत्म होने में 30 दिन लगेंगे। समझ आया बेटा? पहले 3 दिन का काम 1/20 में 1/20 ऐड किया। मैं फिर से बताती हूँ आपको क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को समझो। 240 कहाँ हो जाएगा? हाँ, नहीं बेटा, 20 ही एलसीएम रहेगा ना, ठीक है। 2/20 हुआ, 2/20 की कटिंग की तो 1/10। आप क्वेश्चन को फिर से समझो एक बारी, मैं और बता देती हूँ। ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 60 दिन में कर सकता है, सी उस काम को 120 दिन तक कर सकता है। सबसे पहले ए अकेला काम करना शुरू करता है, 2 दिन वो काम करता है, लेकिन तीसरे दिन उसको दोनों की हेल्प मिल जाती है, बी और सी की, तो तीसरे दिन तीनों मिलके करते हैं। फिर 2 दिन ए अकेला करता है और फिर तीसरे दिन तीनों मिलके करते हैं। फिर से वही सारा कुछ चलता जाता है। तो हम पहले सिर्फ 3 दिन में देखते हैं कि कितना काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है जब वो इस तरीके से काम करते हैं कि 2 दिन ए ने अकेले करना है और तीसरे दिन तीनों ने मिलके करना है। तो उस केस में पहले 3 दिन में कितना काम खत्म करते हैं। तो इसके लिए पहले हम ए का 1 दिन का निकाला 1/40, बी का 1 दिन का काम 1/60, सी का 1 दिन का काम 1/120। अब ए का 2 दिन का काम
एक दिन में वो 1/40 काम करता है, 2 दिन में कितना काम निपट जाएगा उसका? 1/40 को 2 से गुना कर देंगे तो 1/20 आ गया। ठीक है, अब ए का 2 दिन का काम है 1/20 और बी और सी का 1 दिन का काम है 1/60 प्लस 1/120, दोनों का एक एक दिन का जोड़ेंगे तो ये आ गया 1/40। अब लेकिन तीसरे दिन बी और सी ने नहीं किया, ए बी और सी तीनों ने मिलके किया, तो तीसरे दिन में ए का एक दिन का काम और बी का और सी का तीनों का एक एक दिन का काम जोड़ेंगे तो 1/40 में 1/40 ऐड किया तो ये आ गया 1/20। अब ए बी सी का एक दिन का काम है 1/20, ए का 2 दिन का काम हमने निकाला था 1/20, तो 3 दिन का काम कितना हो गया? 1/20 ए वाला और ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/20, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/20 प्लस 1/20 इनको ऐड करके आ जाता है 1/10 कैलकुलेट करके। तो हमें पहले 3 दिन का काम पता चल गया कि इस पैटर्न से अगर वो काम करते हैं 2 दिन ए अकेला और तीसरे दिन तीनों मिलके, तो 3 दिन में वो 10वां हिस्सा काम का खत्म कर लेते हैं। अब 10वां हिस्सा मतलब 1/10 भाग को कंप्लीट करने में उनको 3 दिन लगे हैं, तो एक पूरा काम खत्म करने में 1/10 रोज करते जाएंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे? 3 गुना 10, तो ये 30 दिन आंसर आ गया। अब समझ आ गया होगा सबको? कोमल दिया आ गया समझ में? ठीक है, और क्वेश्चन करना है? एक और देती हूँ, 5 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट कर लो। अब मैं आसान सा देती हूँ आपको, ठीक है? ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान से सुनोगे ना, जब ऑडियो सुनोगे तो और भी क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है तो सी उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा? अब ए बी सी तीनों का मिलके 2 घंटे लगते हैं, ए अकेला करता है तो 6 घंटे लगते हैं, बी अकेला करता है तो 5 घंटे लगते हैं, तो सी को कितना टाइम लगेगा? अब फिर से वही करोगे, ए बी सी मिलके उनका 1 घंटे का काम हो गया 1/2, क्योंकि तीनों मिलके करते हैं तो 2 घंटे में खत्म हो जाता है, तो पूरा उनका 1 घंटे में कितना काम करेंगे? आधा करेंगे ना, 1/2। ऐसे ही ए अगर अकेला करता है 6 घंटे लगाता है तो ए का 1 घंटे का काम हो गया 1/6 और बी 5 घंटे लगाता है तो बी का 1 घंटे का काम हो गया 1/5। अब सी का 1 घंटे का काम कितना हुआ? ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी का एक एक घंटे का काम माइनस कर दो तो वो सी का आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। अब 1/2 में से माइनस कर दो 1/6 और माइनस 1/5, बस यहीं से आ जाएगा आपका। 2, 6 और 5 का एलसीएम लो और इसको सॉल्व करके देखो कितना आया। कितना? 1/30? नहीं बेटा, सी का निकालना है हमने, तो a प्लस बी प्लस सी में से a और b दोनों को माइनस कर दोगे तो c आ जाएगा ना। a b c का हो गया 1/2, 1/2 में से माइनस करो 1/6, फिर माइनस करो 1/5। अब तीनों का एलसीएम 2, 6 और 5 का एलसीएम कितना आया? हाँ, कितना एलसीएम आया था? 30। 30 को 2 से डिवाइड करो 15, 15 into 1 is 15, माइनस 30 को 6 से डिवाइड किया 5, 6 5 जा 30, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आया। हाँ, फिर माइनस 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, ऊपर आ गया 15 माइनस 5 माइनस 6, 15 माइनस 11, 5 और 6 11 हो गए ना माइनस वाले, तो 15 में से 11 माइनस करो तो 4, 4/30। अब 4 और 30 दोनों 2 से डिविजिबल है तो 2 2s are 4, 2 15s are 30। 2/15 वर्क सी अकेला कर सकता है एक दिन में, तो 2/15 एक दिन में कर सकता है, तो एक काम को करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 2/15 मतलब 1 into 15/2, एक को 15/2 से गुना करो, ये आ गया आंसर 15/2, दैट मीन्स 7.5 days, 7 पूर्णांक और 1/2 दिन। समझ आ गया? बस अब तो अच्छे से हो गई प्रैक्टिस, अब सबको आ गया ये टॉपिक अच्छे से। ये वाला टॉपिक तो बच्चों ने एंजॉय किया, मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं बच्चों, कुछ बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, उनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ऑडियो सुन लेते हैं तो हम अपने टॉपिक्स कर रहे हैं। हाँ, दैट इज वेरी गुड कि बच्चे ऑडियो सुन के भी कर रहे हैं,
इसका मतलब बच्चे सीखना चाहते हैं। दैट्स गुड। ठीक है बेटा, मंडे से फिर हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। आज ये कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको रिवाइज जरूर करते रहना, ये नहीं कि अब सुना और फिर भूल जाओ अगली बार कभी बात हो, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय। ओके, बाय बाय।